Lektions. Heute Lektion 6 Frage mit haben mit oder with ये देखें ich habe ich Geld या du hast Geld ये पता है आपको du hast Geld you have money ये बन गया क्वेश्चन hast du Geld okay hast du Geld रमीज जी सर। या जी haben Geld ये आपके पास पैसे हैं haben Sie Geld क्या आपके जी पास पैसे हैं या haben Sie Geld उसके बाद हाथ टू गैल ये भी आपको पता है उसके आउटो का मीन है कार और खाइन का मीन है नॉट और निश्ट का मीन भी है नॉट दोनों को यूज किया है मैं आगे जाके बताऊंगा ओके अब हम पढ़ेंगे मंथ्स के नेम ठीक है हम जैसे कल हमने पढ़े थे यार तुमने रिकॉर्डिंग देखी थी रमीश यस सर। गुड कल हमने मंथ्स पढ़े थे ना तो अब हम मंथ्स के नेम पढ़ेंगे देखो ये दे दिया को अब जो दिया लिखा है ना दिया इसको अभी इग्नोर करो ये है पहले यानुआ कैसे पढ़ेंगे यानुआ सेकंड है यानुआ। यानुआ ठीक है सेकंड है फेब्रुआ मैथ्स मैथ्स ये मैथ्स। हाँ जो जेड है ना इसको आपने टिसट टिसट के बाद प्रोनाउंस करना है पहले टी एस टिसट मैथ्स मैथ्स क्योंकि देखो मेरा नाम आसम है ना तो मुझे कई जर्मन जो वो कहते हैं आत्सम आत्सम ये जर्मन जेड बोलने का तरीका है जर्मनी में टिसट मैथ्स 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 ए मैथ्स क्या है यानुआ फेब्रुआ मैथ्स ठीक है उसके मैथ्स। बाद हम मैथ्स अप्रैल अप्रैल अप्रैल। माय माय यूनी यूली अगस्त अगस्त सितंबर जेड के साथ सितंबर जूली। यूनी यूली यूली। हाँ जी यूली सितंबर सितंबर सितंबर। सितंबर आर नहीं सर आर अगस्त को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? किसको अगस्त को। अगस्त ए यू अगस्त हाँ ओके सर। यार मेरा ख्याल है भाई को आया कंटिन्यू हाँ भाई ये क्या है पहले यानुआ फेब्रुआ मैथ्स अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर अच्छा सितंबर नहीं कहना रमीज आर को साइलेंट सितंबर सर जैसे हम लोग वास्तर में सर आर को साइलेंट रखते हैं वास्ता वहां से आर जहां भी एंड भी होगा सितंबर साइलेंट होगा। या सितंबर। अक्टूबर अक्टूबर। या हाँ भी हसनैन आगे देखो एक दफा नवंबर नवंबर अभी जेड भी ऐसे पहली टी दिसंबर 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 हाँ भाई अब सर जी क्या होगा? दिसंबर। हाँ दिसंबर दिसंबर दिसंबर। या दिसंबर ओके। ठीक है अब पढ़ोगे पहले रवीज तुम पढ़ो कैसे प्रोनाउंस करो जनवरी। फेब्रुआरी। मार्च। मैथ्स मार्च। अप्रैल। मई। यूली। यूनी यूनी। हाँ अगस्त। सितंबर। सितंबर सितंबर। अक्टूबर। नवंबर। अक्टूबर नहीं अक्टूबर अक्टूबर। दिसंबर। दिसंबर दिसंबर। हाँ दिसंबर। टी टी दिसंबर दिसंबर दिसंबर। ओके हाँ सर। स्नैन तुम्हारी बारी है बेटा जनवरी फरवरी मार्च मास नहीं मैथ्स मैथ्स नेक्स्ट अप्रैल मई यूनी यूली
अगस्त अगस्त, हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर। हाँ भाई अली तुम्हारी बारी है। अली पढ़ो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर। अच्छा उसके बाद क्या है? जेंडर को कहते हैं गेशलेस्ट। गेशलेस्ट होता है जेंडर। उसके बाद क्या है? फारवे। ये फारवे नाम है सर ये एक यानी सेकंड ऊपर करेंगे, ये वोकैबुलरी लिख लें सर, क्या? जो उसको जेंडर को कहते हैं। गेशलेस्ट, गेशलेस्ट कह लो या गेशलेस्ट कह लो, जेंडर। ठीक है सर। उसके बाद क्या है? ये क्या? फार्ब नामन। फार्ब होता है कलर, फार्बे कलर्स, फार्ब नामन कलर्स नेम। आयने जामलुंग, जामलुंग का मजमुआ, एक मजमुआ। अब कलर्स के नेम क्या है? रोड, ऑरेंजे, ऑरेंजे, रोड, ऑरेंजे। फिर क्या है? गेल्ब, ग्रीन, ब्लाउ, वॉयलेट का वॉयलेट रहेगा, ये इंटरनेशनल कलर वॉयलेट, रोजा, ब्राउन, ग्राओ, ग्रे, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, गौर से सुनो। रोड, ऑरेंज, गेल्ब, ग्रीन, ब्लाउ, वॉयलेट, रोजा, ब्राउन, ग्राउ, गोल्ड सिल्वर। ये आसान बनाओ से जैसे ही ये अल्फाबेट्स है वैसे ही प्रोनाउंस करना है। सर गोल्ड, हाँ जी। ये रोजा वाला कौन सा कलर है? रोजा पिंक, रोजा पिंक है। और सर ये ग्राउ सिल्वर है। ग्राउ ग्रे है। ओके ठीक है, हो गया सारा कलर क्लियर है? क्यों भाई रमीज ने? यस सर। सर और ऑरेंज को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑरेंज जैसे है, ऑरेंज ऑरेंज। या इसको एक कहते हैं ऑरेंज। उसके बाद देखो ये दी फारवे कलर्स, वाइट को कहते हैं वाइस, वाइस। ब्लैक को, ये रेड को कहते हैं रोड, और ब्लैक को कहते हैं श्वार्ट्ज। जैसे श्वार्ट्ज, श्वार्ट्ज, श्वार्ट्ज। ब्लैक को कहते हैं श्वार्ट्ज। बाकी वो गैल्ब, ये ग्रीन, ग्रीन ब्लाउ, ये क्या? ब्राउन, रोजा। अब एक और कलर भी है ट्यूकिस। ट्यूकिस होता है स्काई ब्लू कलर, ट्यूकिस, ट्यूकिस स्काई ब्लू कलर। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? ये वोहन ठागे, वोहन वीक, ठागे डेज, वीक डेज, डेज ऑफ वीक हो गया। वोहन ठागे सबसे पहले क्या है? मोन्टाग, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag। अब क्या है? Montag, Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag। फिर सुनो, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag। आज क्या है? आज है Dienstag, ऐसे है ना? आई ई को क्या कहते हैं? इंग्लिश का ई, Dienstag, Dienstag ऐसे है ना? यस सर। तो आज को क्या कहते हैं? आज को हाउते, heute ist heute, Dienstag, समझ आई? और टुमारो को क्या कहते हैं? सर गुतन, ना, तो गुटा मॉर्गन, मॉर्गन, मॉर्गन। morgen ist Mittwoch,
और हमें डे आफ्टर टुमारो भी पढ़ा, वो क्या होता है? सर वो नहीं, वो भूल गया। übermorgen, Montag. übermorgen is क्या है? Donnerstag, ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, अब देखो, अब मैं जब आपको सेंड करूंगा तो आप ये छोटे सेंटेंस एक साल लिख सकते हो, यानी कि heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch और übermorgen ist Donnerstag। इससे आपका सेंटेंस बनेगा, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद gebühren होता है फी, यानी कि जिन लोगों ने फी पे नहीं की तो उनके लिए है, क्योंकि gebühren bezahlen, पे करना, लो भी फी पे कर दो, जिन लोगों ने भी नहीं की, gebühren फी bezahlen, पे करना, फी पे करना। उसके बाद वोकन एंडे, वोकन एंडे क्या होता है? वीकेंड। ये वीकेंड का जमस्टर को जोनडा होता है वोकन एंडे, ठीक है, वोकन एंडे वीकेंड, ठीक है, वोकन एंडे। उसके बाद क्या है? यस, यस क्या होता है? नाउ। इस वर्ड को भी गौर से देखो, ये यस यानी नाउ, नाउ इसको हम बहुत यूज करते हैं, यस होता है नाउ। अच्छा, ये क्या इम्मा को हम अकेला यूज करें तो बनता है ऑलवेज, इम्मा को सर नोख लगाते हैं, या अगर हम यूज करें इम नोख, इम नोख हम एक दोनों को इकट्ठा यूज करें तो बन जाता है स्टिल, यानी कि इश, ये देखो, इश बिन येट्स इम डॉइच कोर्स, ये क्या है? इसका कि मैं हूं अब जर्मन कोर्स में, ऐसे है ना, ऐसे यस है, सर। इश बिन येट्स इम डॉइच कोर्स। अगर मैं कहूँ ना इश बिन इम नॉक इम डॉइच कोर्स तो क्या बनेगा? आई एम स्टिल इन ड्यूच कोर्स। यस। Wochen Tage oder Weekdays, जैसे हमें पढ़ा वीकडे। फारवे कलर, ये हमें पढ़ा schön, ब्यूटीफुल, और ये schon ऑलरेडी। Du bist schön और ich bin schon da में here and there, कि I am already here, कि I am already there। या हम कहेंगे वो bist du, कहाँ वो bist du, कि तुम कहाँ हो, तो कैसे ich bin schon da, I am already here, ich bin da, I am already there, here and there, da में here and there, ich bin, या अगर अली अली मैं से को अली आती है, अली वो bist du, तो अली आने वाला है तो क्या ich bin gleich da, gleich bin just, मैं अभी आया, मैं अभी आया। अली आज लेट क्यों है भाई? आज सर आज तो मैं सिर्फ 8 मिनट लेट आया हूँ। जो भी है, लेट क्यों आए? क्यों लेट आए? सिर्फ अगर कल तुम लेट आए ना तो याद रखना, मैं पूरा 1000 रुपये जुर्माना लूंगा तुमसे। नहीं यार, तुम बच्चे हो यार, तुमसे नहीं, कल लेट ही आए बेटा, ठीक है। ओके। Ich bin gleich da, I'm just coming, ठीक है। वो ही होता है वीक। ओके, वो bist du, ये देखो क्या लिखा हुआ, ich bin gleich da, वो जिनसी, आप कहाँ हैं? ये देखो, ich bin jetzt im Deutschkurs। अगर मैं कहा जी भाई रमीज वो bist du, तुमने कहा जी ich bin jetzt im Deutschkurs, यस सर। ये मैंने कहा ये ओके, bist du immer noch im Deutschkurs, इसका मीन क्या है? इसका मीन क्या है? सर इसका मीन, तो मैंने कहा जी कि अब वो बिस तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कहा है कि मैं अभी जर्मन कोर्स में हूँ, तो मैंने तुमसे यस ये क्वेश्चन पूछा है। ये हाँ भी टाइम बताओ। सर, इसका मतलब यही है कि समझ आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है कि Are you still in Dutch course? यहाँ आई यू स्टे इन जर्मन कोर्स, क्यों भाई? ओके, या नुआ वाटे अब तुम वो या, अब तो नुआ है ओनली, वाटे बेटे, नो वाटे बेटे, या ऐसे करेंगे, या वाटे बेटे, यानी कि वेट करो प्लीज, वाटे बेटे वेट, वाटे क्या है? वाटन एक वर्ब है, इसका मैं वेट करना, या वाटे बेटे, हाँ प्लीज वेट करो, या वाटे बेटे प्लीज वेट करो, ठीक है। हाँ, अब मैं कहूँगा रमीज या अली या वो भी तुम क्या कहोगे? Ich bin gleich da। नहीं कैसा नहीं, वो भी रमीज वो भी Ich bin jetzt im Deutschkurs। bist du immer noch im Durchkurs?
Ja, warte bitte. Okay, ich warte. Okay. Heute ist Dienstag, ja, heute ist Dienstag. Und morgen ist Sonntag, nicht, morgen ist Mittwoch. Ja, Ja, Mittwoch ist, ja, ja, it's Dienstag. ja, genau, heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Übermorgen ist क्या है? Donnerstag. Morgen ist Mittwoch. Mittwoch, genau, morgen ist Mittwoch. Richtig. Mittwoch. Du hast Zeit. Hast du Zeit? क्यों बे अली? Hast du Zeit? क्या टाइम हुआ सर? नहीं, हाँ क्या टाइम? Hast du Zeit क्या होता है? स्टैंड hast du Zeit? तुम्हारे टाइम है हाँ? क्या तुम्हारे पास टाइम? क्या तुम्हारे पास टाइम? Do you have time? Ja. जो तो कहो ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja. Zeit नहीं Zeit. अभी ये Zeit. गेस्ट होता है yesterday और 4 गेस्ट होता है one day before yesterday. गुजरा हुआ तो परसों. गेस्टर्न होता है yesterday. हाँ जी. 4 गेस्ट होता है one day before yesterday. yesterday से पहले और गुजरा हुआ परसों. तो ये था हमारा छोटा लेक्चर. अब हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे और ये लेक्चर भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन है छोटा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग है. अब हमने पहले पढ़ा है ज़ाइन वर्ब और फिर पढ़ा है हाबन वर्ब. अब एक हम नया वर्ब पढ़ेंगे, वो है लर्नन. ये देखो लर्न, ठीक है. इसका मीनिंग है टू लर्न करना. भाई इस वर्ब को गौर से देखो, ये वर्ब 2 हिस्सों में कंसिस्ट करता है, एक लर्न और एक en, ठीक है. एन लर्नन, ये लर्न है, इसको कहते हैं स्टेम वर्ब. लेकिन स्टेम वर्ब तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आसान से कह लो, ये इसका मेन पार्ट है. इस मेन पार्ट को हमने जैसे ज़ाइन को कंजुगेट किया, ठीक है, हाबर को कंजुगेट किया, हमने इसको कंजुगेट करना है लर्न को. किसके साथ? पर्सनल प्रोनोमन के साथ, ठीक है. तो हमने क्या करना है, ये देखो इश के साथ हमने क्या किया, ये देखो इश के साथ हमने क्या Ich किया, lerne Deutsch. इश लर्न, ई का इजाफा कर दिया. ये देखो ई का इजाफा कर दिया ना, इश ई को हमने इग्नोर कर दिया, इसका एन के साथ ए लगा दिया, इश लर्न डॉइच, ठीक है. मैं डॉइच लर्न करता हूँ. डू के साथ किसका इजाफा? एस टी का इजाफा, डू लर्न डॉइच, ठीक है. तो सर दो के साथ किसका इजाफा होगा? ST का. एस टी का इजाफा, Yes sir. ये देखो लिखा हुआ, ठीक है. तो ich lerne Deutsch या ich lerne English, du lernst English, ठीक है. तू और एयर यस के साथ किसके? एयर एक अहमद, एयर lernt Deutsch या अहमद lernt Deutsch, ठीक है इजाफा. और जी ये मारिया हो गया, जी इसके साथ भी ठीक है इजाफा. विया हम, यानी कि तुम और अहमद और या रमीज और मैं, विया इसका पूरा कंप्लीट हो, विया लर्न डॉइच, एन का इजाफा, ठीक है. उसके ये यानी कि तुम लोग, तुम तीनों, स्नैन अली और रमीज, ये एक साथ डी का इजाफा, ये लर्न डॉइच, तुम लोग जमन सीखते हो. और है जी देव है, उसके साथ भी देव है, उसका भी एन का इजाफा. ये कंजुगेशन तुम लोगों ने याद करनी है, ठीक है. ये अगर तीसरा वर्ब. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये देखो सर एक मिनट लिख लें. भाई, लिखो आप, देखो, ठीक है. देखो लर्न वैसे का वैसा, उसके साथ चेंजिंग है, ई टी वगैरह सब चेंजिंग है. सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? भाई लो स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल लो. मैंने ये वैसे आपको शेयर ही करना है. ठीक है सर. हो गया. अब देखो या जर्मन लैंग्वेज में मैं जब ना मैंने ये जब पहली दफ़ा ये साइन वर्ब पढ़ा, हब वर्ब पढ़ा, और तो उस वक्त मैंने सोचा यार इस तरह तो मिलियंस वर्ब्स हैं, हम किस किस वर्ब की याद करेंगे. और ये जो यस है सर. जब मैंने लर्न की, जब कंजुगेशन की, जब कुछ और वर्ब की कंजुगेशन देखी, तो फिर मेरी ये कंफ्यूजन, ये मेरा डर खत्म हो गया. अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन लैंग्वेज में 2 किस्म के वर्ब होते हैं. ये देखो, एक होता है रेगुलर वर्ब यानी कि रेगुलर वर्ब, और सर एक मैं गलती से लीव कर गया था. गलती से लीव कर गए. तो फिर सुनो, जब मैंने पहली दफ़ा ये पढ़ा तो मैंने ज़ाइन वर्ब पढ़ा और फिर हाबन वर्ब पढ़ा. तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो मिलियंस वर्ब होते हैं, तो हम किस किस वर्ब की कंजुगेशन याद करेंगे.
ठीक है। तो भाई तो उस ये मसला जो है मेरा इस वक्त हल हो गया जब मैंने ये लर्नर की कॉन्जुगेट बड़ी। देखो जर्मन लैंग्वेज दो किस्म के वर्ब होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है अनरेगुलर वर्ब। रेगुलर होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब। अगर आप ये लर्नर की कॉन्जुगेशन अच्छी तरह ज़हन में बिठा रखिए कि इसके अलावा दूसरा एस टी के अलावा ये ए एस एक टी के अलावा और फियर जी और जी का ई एन पूरा इजाफा, तो आपके 80% वर्ब की कॉन्जुगेशन मतलब हल हो गया। ठीक है, यानी कि आपको 80,000 वर्ब की अगर 1,00,000 सर हाँ सर मतलब हर मतलब ये सिर्फ लड़ने के साथ यूज नहीं हो रही, ये हर वर्ड के साथ अगर ये वाले वर्ड्स आएंगे तो ये लास्ट में ई एफ टी ये चेंज होंगे। अरे अरे बेटा जैसे मेरा कोई और वर्ड आ गया इश्क के साथ। बेटा सबर तो करो, मैं दिखाता हूँ ना। ये देखो एक और बात बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, यानी कि अगर है ना कि ये देखो अगर है ना कि मैं जर्मन सीखता हूँ क्या ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या ich lerne Deutsch, सेम होगा। इसमें ऐसा कोई आई एम लर्निंग ये नहीं होगा। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। अब देखो भाई ये है, मैं आपको वेलकम करेंगे विलकॉमन। अब एक बात दो, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये कॉमन है, कॉमन का मीन क्या होता है बताओ? कॉमन का मीन क्या होता है? कॉमन का हाँ सर कॉमन मतलब कम। कम, और मैं पाकिस्तान आया हूँ तो क्या होता है? इस कौम उस पाकिस्तान। इस कौमे, आप गौर किया कौमे, ये कौमे क्यों कम कॉन्जुगेट हुआ? इस कौमे ई एन कौम ने इग्नोर किया, एक इग्नोर किया और इसके साथ क्या लग गया? इस ई कौम, समझ लगी ना? यस सर इस कौम में। और दो के साथ एस टी के साथ दो कौम साउथ पाकिस्तान। समझ आ गई यस सर। अली, समझ आई? हाँ जी सर। और ए एस ई एस का क्या? ठीक है सर, ए कॉम्ट सी कॉम्ट, ठीक है। ये कॉम हाँ जी सर, एंड पे टी आ जाएगा। हाँ और बी एस वी कॉमन, वी कॉमन ई एन आ जाएगा। जी कॉमन, वी कॉमन ये कॉम्ट और जी कॉम हो गया ना कॉम। कॉन्जुगेशन। ये अगर अगर फॉर एग्जांपल एक जर्मन लैंग्वेज 1,00,000 वर्ब हो ना, तो 80,000 वर्ब की कॉन्जुगेशन ऐसे ही होगी। यानी कि यस सही आपको सही। हमारे को 80,000 वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको आ गई। फिर आप ये कॉन्जुगेशन याद कर लो। ठीक है, अब एक और वर्ब देखो, लर्न की आपने कर लिया ऊपर, अब इसको लर्न को आंखों में रख के इवन आखते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन हम करते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये übernachten, ये क्या इसके साथ क्या ich übernachte, du übernachtest, sie es übernachtet, wir übernachten, ihr सही। übernachtet, ओवर नाफ्टन का मतलब क्या है? stay overnight, ये लिखा तो हुआ है stay overnight है सही। कि ई एन भी इसके साथ ही है जो आपने स्पेस दे के लिखा हुआ है। हाँ जी, ऐसे übernachten, हर वर्ब के अंदर en आता है। एक जाइन वर्ब जो जाइन वर्ब एन बी एन आएगा ना यार, हर वर्ब के साथ ईदान आता है। अच्छा, इश übernachte यानी कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल इश übernachte इन लाहौर, कि मैं लाहौर रात का स्टे करता हूँ। ठीक है, तो अगर इच के साथ हम नाश्ते लगाएंगे तो एंड पे ई आ जाएगा बस। हाँ, दो ओके। übernachtest इन लाहौर, तुम रात का स्टे करते हो। er übernachtet इन लाहौर, वो रात का स्टे लाहौर लाहौर में करता है। sie übernachtet, wir übernachten, समझ आई? अच्छा, अब बारी है तुम लोगों की। ये गेहन एक वर्ब है, इसको कंजुगेट करेगा पहले रमीज, ये ऊपर वाले को देख देख के कंजुगेट करो। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वो इच जाता है। गेहन। इस गेहन, वाह। उसके बाद सर और चुप 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 चुप, रेस्टोरेंट इस गेहन है, ये इस गहने। गेहने, हाँ भी रेस्टोरेंट क्या है, इस गेहन है, इश गहने सर। गेहने। अली ये बताओ क्या है, ये ठीक है क्या नहीं ठीक? सर इच गेहे। या सर इस इश्क है। गे इच है इच या, गेहे। हाँ। जी सर। रमीज में बोलो सही तरह देख के, रमीज बहुत ही काली ना कर, तमीज से सही बोल। इच गेहे। हाँ
सर इसके साथ वो क्या लगाना है? क्या ये ऊपर दिख रहा है या इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये देखो। सर वो तो लग गया, अब नीचे दू का बताऊं? हाँ बताओ साहब बताओ। ओके सर। सर इच गेहे दू गेहेस्ट, क्या ठीक है सर। एयर जी और एस के साथ जो आएगा सर वो आएगा गेस्ट, एंड पे टी आ जाएगा। लगाओ, मैं बोलो क्या हुआ, डील बोलो। सर एयर गेस्ट। गेस्ट, वाह वाह। अगर टी बोलो तो एस क्यों बोल रहे हो? ठीक है सर, एयर गेस्ट। ए गेस्ट नहीं आएगा। स्पेलिंग क्या है? सर GEHE। वाह यार, अली क्या होगा बेटा आप बताओ। एस एस क्या, एस एस क्या क्या बताओ बोलो। अली बोलो एस एस का क्या? गेहेंट। या एयर गेट। पहले तो तुम Air ये gate। बोलते। सर क्या? नहीं एक मिनट, अब रमीज पहले तो क्यों नहीं बोलते? हाँ सर वो आहिस्ता आहिस्ता सर समझ लग रही है नहीं, ना। आहिस्ता आहिस्ता क्यों? पहले तो तुम जल्दी करते हो, तुम्हें सुकून नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसलिए मैंने कहा सुकून से बोलो। अब आगे। ठी- ठीक है सर। सर इसके बाद आगे आ जाएगा जी जी गेहन। सर ये तो यार सेम ऐसे ही हाँ, आ जाएगा जैसे नीचे लिखा है। अब बोलना ना, फिर बोल यार, अब बोलो ना। जी गेहन। हाँ सर वियर, एक सेकंड, वियर गेहन। हाँ सर उसके बाद ईयर गेहंत। या क्या 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 ईयर सर गेहेट। या उसके बाद सर एंड पे जी गेहन। या अब शबीलन बोलेगा स्नैन स्पैन, इसको करो कंजुगेट। इश गहे। स्पीलन है, स्पीलन, अच्छा स्पीलन टू प्ले। अच्छा अच्छा। इश पेल स्पेले हाँ स्पून, हाँ स्पील ठीक है। दू दू स्पेलिस्ट अगर तुम स्पीड लेस्ट कहोगे तो इसका मतलब एल और एस के दरम्यान एक ई है। स्पीड क्या स्पीड लेस्ट है? दू दू स्पेल्ट या स्पीस्ट। पेल ए ए क्या कहते हैं, ये है एयर स्पेल्ट या ये स्पीड या जी जी स्पेल या स्पीड। सर स्पेल सर जी के साथ स्पिलन नहीं आएगा ईयर नहीं एंड नहीं, पे? अब भाई जी शी वाला क्या है वो? अच्छा अच्छा। एयर स्पीलन और विर स्पीलन या ईयर स्पीलेट या स्पीड। और जी स्पीलन। या और अब अली की बारी। अली तुम्हारे लिए एक मैं वर्ब यूज करता हूँ, ये वाला। ये देखो, MACHEN, माखन। माखन। अमीना टू डू करना। हाँ भी अली करो बनाओ कंजुगेट इसको। इश माखने क्या? इश माखने या वाह 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 वाह। एक मिनट इश्माखे। या इश्माक है। इसको EN को दू इग्नोर करना है अली। ये आप दू मा दू मा दू माखस्त वाह 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 माख। स्पेलिंग क्या है अली? दुमाख्त। दुमाख्त। तो क्या? सर दुमाख्त। हाँ भाई हसनैन, दिमाग ठीक है। एर एक अर मिनट एक मिनट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दिमाग से ठीक है हसनैन? दिमाग। हाँ जी सर। अच्छा एक मिनट, मेरी बेटी मेरे पास बैठी है, अंदर मैं बटवा। तू मार्क्स से ठीक है, तू मार्क्स से सुन लिया? सर दुमाख्त। दिमाग से अभी ऊपर तक देख ले। ये देखो ये क्या है? दिमाग हाँ ST आना है, हाँ हाँ जी जी, सर। दिमाग। अली अब सर दुमाख्त। आगे अली पढ़ो। हाँ पढ़ो। अर माख्त हाँ सी माखन एक सेकंड। जी कौन सा जी? ये वाला जी के ये वाला जी?
ये वाला क्या है? सर नीचे वाला ये ऊपर वाला जी कैसे बोलना है? जी macht या आगे es macht या sie machen या wir machen बिर नहीं बिया wir wir machen machen हाँ wir machen या ihr macht या sie machen ना मुबारक हो जी, आपको 80,000, अगर अगर 1 लाख हुए तो 80,000 आपकी कन्वर्शन आ गई है। ठीक है, yes sir yes अच्छा अब देखो, अब आपने करना अब एक वो बात, ये देखो आपको पता है जनाब, ये देखो जैसे कि अगर हम बर्फ को शुरू में लगा दें, ये देखो तो क्या है, गेस तू ना खाओ से, इस गेह ना खाओ से मैं घर जाता, ना होता टुवर्ड्स, मैं घर जाता हूँ। ये गेस तू ना खाओ से इसका क्या मतलब है भाई? सर किसका? ये लिखा हो गेस तू ना खाओ से। गेस डू नॉट हाउस। सर मेरे पास घर नहीं है। ओके, हाँ भाई क्या मतलब आई स्टैम्प दोनों गेस तू ना खाओ से। सर डू यू हैव हाउस? एक मिनट अली को, अब रवीज तुम्हें नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, स्टैम्प बोलेगा। क्या अली बोलेगा? गेस तू ना खाओ से क्या Do बोल? you go to your house? ओके, हाँ डू यू गो योर हाउस, हाँ क्या तुम घर जाते हो, हाँ घर जाओ, ऐसे समय आई ना। अब देखो, तू गेस ना हाउस तुम घर जा रहे हो, गेस ना हाउस है क्या तुम घर जा रहे हो, क्योंकि वर्ग को शुरू में लगा दिया है। समझ आई? अब देखो ये गेस की हमने कॉन्जुगेशन की है, उसके बाद क्या है, तू लेंस स्टोरेज, इसको हम सवाल क्या तुम जर्मन सीखते हो? अली कैसे बनेगा क्या तुम जर्मन सीखते हो? या अली Ich lerne Deutsch. अच्छा अली, अब मुझसे सवाल पूछो। नहीं अली तुम स्टैन से पूछो। स्टैन क्या तुम जर्मन सीखते हो? कैसे पूछोगे? सर मैं क्या कौन सा सवाल पूछूं? तुम स्टैन से पूछो, क्या स्टैन क्या तुम जर्मन सीखते हो? पूछो। Sie lernen German नहीं पूछो, ये जी लर्नन जर्मन जर्मन डोइच कहते हैं। जी लर्नन डोइच, ठीक है, इसका मतलब है कि आप डोइच सीखते हैं। मैंने कहा इससे पूछो क्या आप जर्मन सीखते हैं? पूछो। सर इसका मैं बताऊं? नहीं नहीं तू नहीं बोल रहा रिमीज, चल चल अली बोलो। हाँ सर पूछूं? हाँ पूछो। अली को मैंने फंसा दिया, अली बेटा। Sie lernen Deutsch अब स्टैन आप पूछो भाई अली से कि क्या तुम जर्मन। पहली बात तो मैं आपको, पहले अली रुक जाओ स्टैन, पहली बात तो अली मैं आपको ये बताऊं कि हम इस वक्त क्लास में दोस्त वगैरह बैठे हैं, ठीक है, दोस्तों में वहाँ पे ना जर्मनी में बड़े भाई को पापा को, चाहे आप बच्चे ही हो, बड़े भाई को पापा को और दादा बाबू को, जैसे कि मैं टीचर बैठा मैं आपको आपसे दूर दूर के बात कर रहा हूँ, तो आपको इसको जी कहने की जरूरत नहीं है, आप इसको दू कह बात करो, ठीक है? ठीक है ना, समझ गए अली? जर्मन में ये नहीं कि आप बड़े, आप दोस्त के बहुत बड़े यहाँ पे दोस्त हो तो इसको आप दू कह सकते हो, ठीक है ना अली? ओके सर। हाँ, अब सैन से पूछो क्या तुम जर्मन सीखते हो? Bist du lernen Deutsch? ये इंग्लिश नहीं है स्नैन, इंग्लिश नहीं है, पहले मैंने बताया था। अब रमेश पूछेगा। सर इसमें हमने के सवाल पूछना तो सर वर्ब पहले आ जाएगा। हाँ अब सर लर्न, जी हाँ, सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये बनेगा लर्न्स डुइच। हाँ जी, अब समझ आइए। अली पूछो, रमेश पूछो स्टैन से, सॉरी अली से पूछो। अली लर्न्स डुइच। अब जवाब दो इसे जर्मन में। Ja, ich lerne Deutsch. आज तो नहीं बोल, जो आप ही थोड़ा भी जवाब क्या बात है रमेश पूछो। या
Ja, ich lerne Deutsch. Ich एमला ओ भाई ये इंग्लिश एमला स्टैन तुम क्या जवाब दोगे रवीज स्टैन से पूछो और जवाब ना दें रवीज सवाल पूछो हुसनैन learns do Deutsch. Ja, ich lerne Deutsch. या अब समझ आई Yeah. वाली ये देखो लेंस टू डॉइच Yes sir. क्या तुम जमा सीखते हो Genau. उसके बाद है या इश्रेंदे डॉइच ये भी हो गया और अब है Hausaufgaben होमवर्क ये देखो अब आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगा इसकी आपने कॉन्जुगेशन करनी है और ये वर्ब का वो याद भी करना है ये मैं पूछूंगा आप लोगों से फिर सर ये वर्ब है सर हाँ जी ये वर्ब है कॉन्जुगेशन करनी है आपने फेस्टेहन आर्बाइटन ये रेगुलर वर्ब जो रेगुलर वर्ब वो कॉन्जुगेशन करनी है इरेगुलर की अपनी कॉन्जुगेशन नहीं करनी फेस्टेन आर्बाइटन फ्रूस्टुकन ये नाश्ता करना फ्रूस्टुक नाश्ता फ्रूस्टुकन की आपने कॉन्जुगेशन करनी है ये सर इन सब की हमने बना के लानी है कॉन्जुगेशन ये हाँ जी, हाँ जी, मतलब इट डू एयर वियर इन सब के साथ बिल्कुल अगर हो सको तो आपने इसके साथ हर कपड़ों का सेंटेंस भी बनाना ठीक है फॉर एग्जांपल ठीक है ये फ्रूस्टुकन ये सप्रेशन ये है बोलना एक्सप्रेशन इसकी आपने कॉन्जुगेशन नहीं करनी ये उन रेगुलर में से है ये दिखा ना उन रेगुलर में से ये इरेगुलर वर्ब है सर कॉन्जुगेशन मीनिंग सेंटेंस बनाना ओ भाई ये कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी है अभी कॉन्जुगेशन ये हाँ जी, इसको सर। हाँ ये कॉन्जुगेशन आपने करनी है ताकि अपनी कॉन्जुगेशन पक्की हो सप्रेशन का आपने कॉन्जुगेशन नहीं करनी ये उन रेगुलर में से वर्ब है ये देखो उन रेगुलर में से वर्ब श्राइबर Yes, की sir. आपने कॉन्जुगेट करनी है शायद स्पथियन की कॉन्जुगेट हमें करनी है वॉक करना और सर रहना सर जैसे ये श्राइबन है ये वर्ब है हम्म तो सर इसको हम ऐसे बनेंगे इच श्राइबने डॉइच क्यों इसको क्या पढ़ेंगे क्यों भी अली क्या और कैसे पढ़ेंगे श्राइबे या स्टाइल इच श्राइबे डॉइच इशाबिडो बिल्कुल इशाबिडो मैं डोज लिखता हूँ बिल्कुल ओके सर दूसरा फिर होगा तू पता है क्या टाइम लो तू खुद देखना ये स्पथिगन वॉक करना रनर भागना इस रन जैसे मैं वॉक करते भागता हूँ लेजर ये लेजर इसको वोकैबुलरी को याद करना है इसको रेगुलर में जरूरत है ये आपने कॉन्जुगेशन नहीं करनी ये गेबन टू गिव देना ये उन रेगुलर में कॉन्जुगेशन नहीं करनी हाइसन टू बी कॉल्ड कहा जाना ये आपने कॉन्जुगेट करनी है ऐसा ये कॉन्जुगेशन हमें नहीं करनी ये उन रेगुलर में लेकिन याद करना है लेबन ये कॉन्जुगेशन हमें करनी है टू लिव ये लीबन टू लव कॉन्जुगेट करनी है उसके बाद ये वोकैबुलरी वर्ड है ये अच्छा ये लेबर जो है छोटे एल के साथ है लिव रहना ये लेबर बड़े एल के साथ लाइफ है ये लेबर बड़े ये नाउन है इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होगी ये बड़े एल के साथ है ये नाउन है समझे हमेशा sir. वर्ब का पहला वर्ड हमेशा छोटा होगा और नाउन का पहला हमेशा बड़ा होगा ठीक है ओके सर ओके हाथ तो आउट हो नाइन इशाबे खाइन आउट हो ये वैसे एक सेंटेंस से पूछा था मैंने लिख दिया वावुम हाथ तो खाइन आउट हो तुम्हारा आउट क्यों नहीं है कहते इशाबे खाइन गए उसके मेरा बाद पैसे नहीं है शोन ऑलरेडी ब्यूटीफुल अच्छा ब्यूटीफुल एक और वर्ड पे हिप्स भी है हिप्स का मीन भी ब्यूटीफुल है मिस्ट आपको पता है हेयर फ्राओ वुमेन आपको पता है यानी कि फ्राओ मिस या मिस मन मैन अच्छा ये क्या है नाखबार नाखबार। नेबर या नाखबागिन फीमेल लेबर नाखबार नेबर नाखबागिन फीमेल लेबर इस फिश ये फिश टेल की जो इस फिश है I understand it. Verstehen kann mich understand. Ich verstehe es. I understand it. Leben, life, Leben, ये वर्ब है Leben, to live, फ्रूस्टुक ये नाश्ता ये देखो फ्रूस्टुक ये नाश्ता है ब्रेकफास्ट मीठा गैसन ये है लंच सर हाँ जी अगर मैंने ये कहना मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं ये कहूंगा इश बिन फ्रूस्टुकन नो 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 ये आप मैंने नाश्ता कर लिया ये पास हो जाता है पास में बाद में पढ़ेंगे ठीक है आब एंड एसन ये डिनर हो गया मीठा गैसन लंच हो गया देखो और फ्रूट शूट ये नाश्ता हो गया ठीक है ये था heute ist Mittwoch नहीं heute ist Dienstag
मॉर्गन स्मिथ, ठीक है। ओके, बस ये वैसे किसी ने पूछा था, लेकिन और जी सैनिशोनिया फ्रॉ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन। तो ये था हमारा लेक्चर 7। तो ये लेक्चर भी मैं आपको शेयर करता हूँ। लेक्चर हमारा हो गया। तो अब देखो, अब मैंने आपको वक्ती वर्ब की कॉन्जुगेशन सिखाई है, और मैंने मंथ्स के नेम और दिनों के नाम सिखाए, ठीक है। और कल को भी हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे।